देखो, राजा ने 5 साल बाद अपनी चारों बेटियों को बुलाया और पूछा कि जो तुम्हें 100 दाने गेहूं के दिए थे हर एक को, वो कहाँ हैं। तब उसमें चारों बेटियों में से एक राजकुमारी ने भंडार घर से, पहली वाली राजकुमारी भंडार घर में से कुछ गेहूं के दाने लाए और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे। राजा ने बड़ी बेटी यानी बड़ी राजकुमारी से या पहली वाली राजकुमारी से पूछा कि क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे। तो पहले राजकुमार ने कहा हाँ, कह दिया। मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। मगर राजा ने जब अपनी बेटी को डांट कर पूछा या गुस्से से पूछा, तब उसने बता दिया। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं। दूसरी राजकुमारी ने अपनी संदकूची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। दूसरी राजकुमारी ने जो गेहूं के दाने बहुत ही संभाल कर मखमल वाली थैली में संदकूची में जो रखे थे, उसने पिताजी के मांगने पर वो गेहूं के दाने लाए और पिताजी के हाथ में थमा दिया। और पिताजी ने वो मखमल का थैला खोल कर देखा तो उसमें से जो गेहूं के दाने थे वो 5 साल बाद पूरे सड़ गए थे। ये तो होना ही था, कितना भी सहेज कर हम अगर धान्य रखेंगे तो वो तो सड़ ही जाएंगे। देखो, तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का। देखो, दूसरी के बाद राजा ने अपनी तीसरी राजकुमारी यानी तीसरी बेटी से पूछा कि तुमने उन गेहूं के दानों का क्या किया। तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले जाऊंगी। तीसरी राजकुमारी ने जैसे अपना निर्णय लेने में समय लिया था, उसी तरह उसने अपना जवाब देने में समय लिया और अपने पिताजी से बहुत ही समझदारी से कहा कि पिताजी, आपने जो मुझे गेहूं के 100 दाने दिए थे उसका मैंने क्या किया ये देखने के लिए आपको बहुत दूर आना पड़ेगा, इसलिए हम कल जाएंगे वहाँ पे। देखो, राजा ने जब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा, उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी। वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। जब चौथी राजकुमारी से पूछा गया कि उन दानों का तूने क्या किया, तो पिताजी को उत्तर क्या मिला कि वो तो उन गेहूं के दानों का क्या मोल है पिताजी, हमारे भंडार घर में तो ऐसे ही गेहूं के दाने बहुत पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के दाने बहुत अच्छे लगते हैं, भुने हुए गेहूं के दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं। चौथी वाली राजकुमारी जो बच्ची थी, वो जो नासमझ थी, उसने क्या कहा अपने पिताजी से कि मुझे गेहूं के दाने भुनवा कर खाना बहुत ही अच्छा लगता है, आपको तो मालूम है ना पिताजी, और मैंने वो भुनवा कर भी खा गए, वो भुनवा कर मैंने खा लिए। आप भी पिताजी किन चक्करों में पड़ जाते, ऐसे उसने लास्ट में कह दिया अपने पिताजी से। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। अभी तीनों बेटियों के उत्तर, बड़ी वाली राजकुमारी ने तो वो गेहूं के दाने खिड़की से बाहर फेंक दिए थे, दूसरी वाली ने तो पूरे दाने उसके तो दाने पूरे सड़ गए थे, और चौथी वाली तो वो बच्ची थी और उसने तो वो दाने भुनवा कर भी खा गई थी। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही बड़ी उम्मीद थी। जो तीसरी राजकुमारी थी, जो राजा की तीसरी लड़की थी, उससे ही राजा को बड़ी उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी का राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊंगी कि गेहूं के वे दाने कहाँ है। और राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वो 100 दाने। इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगे। देखो, जो राजकुमारी ने उन्हें कहा था कि पिताजी आप मुझे समय दीजिए और मैं आपको कल ले जाऊंगी कि वो गेहूं के दाने कहाँ हैं, मैं दिखाने के लिए आपको कल ले जाऊंगी। और राजा जैसे कि तय था, कल दोनों भी, बेटी और पिता दोनों ही महल से बाहर निकले और अपने रथ पर सवार होके बाहर जाने लगे। बहुत दूर जाने के बाद राजा अपने बेटी से कहता है कि तुम मुझे वो दाने दिखवाने के लिए कहाँ के चक्कर लगवा रही हो, कहाँ कहाँ इतनी दूर ले जा रही हो। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। ये जो पिताजी और बेटी की जो बातचीत चल रही थी, उस दौरान वो रथ क्या हो गया कि खेत के बहुत ही हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। जो हरा भरा खेत था उसके सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। किस चीज़ की फसल थी? गेहूं की फसल थी।
उसकी बालियाँ हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही थी। राजा ने हैरानी से राजकुमारी को देखा और राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वो 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैं उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब निश्चिंत हो गया मैं, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। और जब राजकुमारी ने गेहूं के खेत दिखाए राजा को और कहा कि पिताजी, आपने जो 100 दाने मुझे दिए थे, उन 100 दानों को मैंने बोकर आज इतना बड़ा गेहूं का खेत मैंने तैयार कर लिया। और राजा को ये सुनकर और देखकर बहुत ही अच्छा लगा और उनको अपनी तीसरी बेटी की बुद्धिमत्ता पर बहुत गर्व महसूस हुआ और उन्होंने कहा कि मैं अब निश्चिंत हूँ और मेरा जो राजपाट है मैं तुम्हें सौंप सकता हूँ और मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। और मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी यानी वारिस भी कौन है? वो तीसरी वाली राजकुमारी, जो सबसे बुद्धिमान और समझदार थी। इस तरह हमारा ये 8th क्लास का हिंदी का सेकेंड लेसन वारिस यहाँ पर ही ख़त्म होता है।